मैंने भी सोच लिया, अब बात जब बड़ों तक पहुंच ही चुकी है तो मैं क्यों कुछ छुपाऊं। मैंने सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हें किसी से छुपाने की कुछ क्या जरूरत है? तुम कौन सा कुछ गलत कर रही हो? भाई मजा तो अब आएगा जब बुरहान को अपने घर वालों के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मेरे मामा मामी ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम देखना अब उनको इस बात का पता चला ना कैसी खबर लेते हैं बुरहान के बच्चे की। अपनी उस लक्ती को ना उस बुलाने पे मजबूर हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई नई चाल चले। कैसी चाल? क्या मतलब? भाई देखो, मर्द का क्या भरोसा, कुछ भी बात घुमा फिरा के तुम पे डाल सकता है। देखो मेहरमा, वो 2 कश्तियों का सवार है और वो जो दूसरी लड़की उसकी जिंदगी में आई है, हसीन भी है, खूबसूरत भी है और पैसा भी बहुत है उसके पास। तुम्हें क्या लगता है वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल पाएगा? ऐसा ही होगा, मुझे यकीन है अपने आप पर भी और उस पर भी। तो तुम अब भी उस पर यकीन करती हो जिसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की? भाई ऐसे शख्स को तो गोली मार देनी चाहिए। भाई अगर तुम्हारी जगह मेरा शौहर होता तो मैं तो फौरन से पहले उससे खुला ले लेती, और अगर खुला नहीं तो कम से कम अलग जरूर हो जाती और अपनी अम्मी के घर चली जाती। तुम मुझे बुरहान से तलाक लेने पे मजबूर करने की कोशिश कर रही हो? मेहरमा, तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आज के बाद अपने शौहर के बारे में मुझसे बात नहीं करना, और अगर हो सके तो मुझसे मिलना भी मत। इतनी जल्दी घर, गाड़ी और ये सब कुछ मिल जाने के पीछे कहीं ये वजह तो नहीं थी कि मैरू जो सोच रही है वो सच है? बाबा, आपको क्या लगता है कि आपका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? बाबा, जो घर, गाड़ी, सब कुछ मुझे मिला ना, मुझे अपनी काबिलियत पे मिला है। इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और मेरी समझ में नहीं आता मेहरू के दिमाग में सारी बातें कौन डाल रहा है? कोई किसी के दिमाग में कुछ नहीं डाल सकता। माना कि मैरू बच्चों की तरह सोचती है, पर वो बच्ची नहीं है। देखो बुरहान, मुझे सच बताओ कि आखिर असल मसला क्या है? बाबा, जिसने आपको मसला बताया ना उसको ही पता होगा। आप मुझे क्यों ये गलत बात मानने के लिए मजबूर करें? मैं किस जबान में आपसे बात करूं? बुरहान, होश से बात करो। तुम जानते हो इस वक्त तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। तो बाबा और क्या करूं? बगैर किसी वजह के आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, और ये मैरू खुद किधर है? अगर उसके पास कोई सबूत है तो बात करे ना मुझसे। बिला वजह सबूत के बगैर मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है वो? कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। एक बात की है, पूछ रहा हूं। इसी तरह मैंने मैरू से भी बात की है। तो खुदा का वास्ता बाबा, उसको जाके समझाएं कि मुझे आराम से काम करने दे। सारी मेहनत उसी के लिए तो कर रहा हूं मैं। और अगर इस तरह की कोई बात निकली तो फिर याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मैरू को अपनी भांजी या बहू नहीं, बेटी समझता हूं, और उसमें और ज़ारा या रबिया में कोई फर्क नहीं रखता, कभी भी। बाबा, आप मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन मुझे नहीं, अपनी बीवी को दिलाओ जाकर। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो बुरहान, मैरू को दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जाओ बात करो उससे जाकर। हेलो, नहीं मैंने ईमेल कर दी आपको। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ प्लीज चेक कीजिए, मैं दोबारा चेक करता हूं। बुरहान, मैंने बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तक नाराज हो? क्यों? अब भी कोई कसर रह गई है मुझे जलील करवाने में? तो कर लो अपना शौक पूरा। आज तक बाबा ने मुझसे इस तरह बात नहीं की जिस तरह आज की है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे लगा था कि ना
मेरू तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या चाहती हो, तुम क्या सोचती हो, ये तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया। अब तो बस यही होता है। मैं सॉरी कह तो रही हूँ ना बुरहान। खुदा का वास्ता मेरू, मेरी जान छोड़ दो। तुम समझती क्या हो खुद को? जब चाहोगा झगड़ लोगी, जब चाहोगा माफी मांग लोगी। मुझे खुदा के लिए और तंग मत करो, मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूं। मैंने कह दिया ना सॉरी, और फिर तुम्हें अपना रवैया भी तो देखना चाहिए। तुम भी तो मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते ना। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ सारा दिन में, कुछ पूछते ही नहीं हो तुम। हाँ मेरू, मुझे वाकई अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जा जाना है जाओ, जो कर रहे करो, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ? मेरू ये क्या बातें कर रही है? क्यों मुझे मुश्किल में डाली हो? क्या हो गया तुम्हें? एक छोटी सी बात को लेके तुमने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया। तुम्हें मैं पहले ही बता चुका था कि किस वजह से मैं ऑफिस में नहीं बता सकता कि मैं शादीशुदा। और वो जो तुम्हारी मैडम है जिनके साथ तुम घूमते फिरते रहते हो, मुझे बता भी तो सकते हो ना। बस अब मैं एक लफ्ज और सुनना नहीं चाहता। तुम अपनी बनाई हुई दुनिया में खुश रहो। तुम्हारा मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा इसकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक मुझसे नहीं, तुम्हारा ताल्लुक उन औरतों से जो ना खुद खुश रहती हैं ना किसी दूसरे को खुश रहने देती हैं। यानी कि तुम जाते हो उसके साथ घूमने फिरने ना? हाँ मैं, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं उसके साथ गया था? तो हाँ, फिर मैं जरूर गया था उसके साथ। मुझे उसके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, हर जगह जाना अच्छा लगता है। और अभी भी मैं जो उसके साथ जा रहा हूं ना, ये कोई ऑफिशियल ट्रिप थोड़ी है। ये तो मैं झूठ बोल के, बहाना बना के उसके साथ क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए जा रहा हूं। अपनी जिंदगी का क्वालिटी टाइम, जो कि मैं तुम्हारे साथ गुजारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। यही सुनना चाहती थी ना तुम? सुन लिया, अब खुश हो जाओ और खुदा का वास्ता अब रिलैक्स हो जाओ। देखो मेहरमा, वो दो कश्तियों का सवार है, और वो जो दूसरी लड़की उसकी जिंदगी में आई है, हसीन भी है, खूबसूरत भी है। तुम्हें क्या लगता है वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल पाएगा? एक बात कहूं बेटा, तुम्हारी वो दोस्त मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। भाई अगर तुम्हारी जगह मेरा शौहर होता तो मैं तो फौरन से पहले उससे खुला ले लेती, और अगर खुला नहीं तो कम से कम अलग जरूर हो जाती। तुम्हारा ताल्लुक उन औरतों से जो ना खुद खुश रहती है ना किसी दूसरे को खुश रहने देती है। मेहरमा, ये क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? जी जा रही हूँ मैं।